दोस्तों आप लोगों ने लाइफ में हॉरर मूवीज तो जरूर देखी होंगी। इन डरावनी मूवीज को देख के आपको डर भी लगता होगा। मुझे भी लगता था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। इफ यू रिमेंबर बैक इन द 90s एक चैनल आता था एसटीएन के नाम से। उस पे एक हॉरर सीरीज आती थी टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड। उसका थीम म्यूजिक इतना क्रीपी था दैट इट यूज्ड टू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। जस्ट लिसन टू दिस। इट स्टिल इज क्रीपी राइट। इसके अलावा एक और ऐसी मूवी है जो शायद पूरे पाकिस्तान ने देखी होगी उस जमाने में। उसका नाम था इविल डेड। उससे भी बहुत डर लगता था। इसके अलावा जी टीवी एक चैनल था इंडिया का जिसके ऊपर एक बहुत ही मशहूर हॉरर शो आता था जिसका नाम था जी हॉरर शो। इसका भी थीम म्यूजिक बहुत ही स्केरी था। लेकिन बुक बडीज कुछ डर ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनयूजुअल, इर्रेशनल और अजीबो गरीब होते हैं। इस तरह के डर को अंग्रेजी जबान में कहते हैं फोबिया। लोगों में तरह तरह के फोबियाज होते हैं, जैसे कि कुछ लोग मकड़ी से बहुत डरते हैं। ऐसे डर को अरैक्नोफोबिया कहते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई यानी कि हाइट से डर लगता है जिसको एक्रोफोबिया कहते हैं। कुछ लोगों को तंग जगहों से बहुत डर लगता है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। कुछ लोग इवन पानी से भी डरते हैं जिसको एक्वाफोबिया कहते हैं। डर दोस्तों हमारी जिंदगी का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है जो कहीं ना कहीं हमें हमारी सर्वाइवल में असिस्ट करता है, मदद करता है। आज की वीडियो में दोस्तों 10 ऐसे फोबियाज के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद आज से पहले आपने कभी ना सुना हो। सो इनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक एंड रिमेंबर, डर के आगे जीत है। सो दोस्तों सबसे पहला अनयूजुअल फोबिया है नोमोफोबिया। ये एक ऐसा डर है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लोग अपने मोबाइल फोन से दूर होने के डर में मुब्तला हो जाते हैं। इसको फोन सेपरेशन एंजाइटी भी कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपको मोबाइल चार्ज करते हुए नजर आएंगे। उनको हर वक्त टेंशन लगी रहेगी कि सिग्नल आ रहे हैं या नहीं, मेरा व्हाट्सएप चल रहा है या नहीं, कहीं मेरी कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक की नोटिफिकेशन मिस तो नहीं हो गई। ऐसे लोग हमेशा आपको मोबाइल से जुड़े हुए नजर आएंगे। जागते हुए मोबाइल का इस्तेमाल, सोने से पहले मोबाइल का यूज और जागने के फौरन बाद मोबाइल का अगेन इस्तेमाल। अगर आप स्टैट्स पर नजर दौड़ाएं तो तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वैसे आजकल की दुनिया में हम लोग सब कहीं ना कहीं अपने मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये फोबिया तब बन जाता है जब इसको लेके हम लोग हिस्टेरिकल हो जाते हैं, पागलपन का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त हमें डर लगा रहता है कि अगर हम मोबाइल फोन से दूर हो गए तो कहीं कुछ हम लोग मिस आउट ना कर जाएं। बाय द वे, इस फोबिया को ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका टाइटल है हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन। बहुत ही कमाल की किताब है। आई होप वंस यू रीड इट यू विल ओवरकम योर फियर ऑफ मोबाइल फोन्स, दैट इज नोमोफोबिया। एक और अनयूजुअल और अजीबो गरीब फियर है जिसको एनीमोफोबिया कहते हैं, विच इज फियर ऑफ विंड्स। तेज हवा और आंधी से डर लगना। इस तरह के लोग जब भी थोड़ी बहुत हवा चलती है तो दे गेट एब्सोल्युटली पेट्रिफाइड। वो डर का शिकार हो जाते हैं एंड दे स्टे इनडोर्स। वो बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं करते। एनीमोफोबिया इज मच मोर प्रिवेलेंट इन विमेन कंपेयर्ड टू मेन। अब बढ़ते हैं एक और फोबिया की जानिब जो कि है स्पेक्ट्रोफोबिया, यानी कि मिरर से डर जाना, आईने से डर होना। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती है। मे बी बचपन में किसी शख्स ने आईने में कुछ अजीबो गरीब चीज देख ली थी जिसकी वजह से वो डर उसके दिल और दिमाग में बैठ गया, या किसी मूवी में कोई सीन ऐसा देखा जिसमें आईने के अंदर कोई जिन, भूत या चुड़ैल उसको नजर आई और वही चीज उसके साथ हमेशा के लिए टैग हो गई। बाय द वे, फोबियाज हैव अ लॉट टू डू विद क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें आप किसी एक स्टिमुलस को अपने किसी डर से एसोसिएट कर देते हैं। लिहाजा जब भी वो आपके सामने आता है आपको डर लगना शुरू हो जाता है। इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोफोबिया ये स्टिमुलस एक आईने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक और फियर जो ज्यादातर बच्चों में कॉमन है वो है डिडास्केलिनोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से डर पैदा हो जाना। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसा कि अगर बच्चा स्कूल में बुली होता है, बच्चे उसको तंग करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो अक्सर औकात उसके दिल में स्कूल के लिए डर पैदा हो जाता है क्योंकि स्कूल निशानी है बुली की। एक और बड़ी वजह डिडास्केलिनोफोबिया की है पेरेंट सेपरेशन एंजाइटी। बच्चा जब स्कूल में जाता है वो पहला मौका होता है जब वो अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट से सेपरेट होता है, अलहदा होता है, और इस सिचुएशन में अक्सर औकात स्कूल को लेके उसके दिल में डर पैदा हो जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगला फोबिया बहुत ही अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग है जो कि है कैलीगाइनिफोबिया, यानी कि फियर ऑफ ब्यूटीफुल विमेन।
अक्सर मर्द खूबसूरत खवातीन की कंपनी में बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तिलमिलाहट का शिकार हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। जब भी कोई खूबसूरत खातून सामने आती है तो दे गेट ऑल जिटरी। उनको समझ ही नहीं आता कि उनसे क्या बात करनी है। देयर बॉडी लैंग्वेज टोटली चेंजेस। डू यू नो समवन हु सफर्स फ्रॉम कैलिक गाइनीफोबिया? अच्छा जी, अगला फियर है एरिथमोफोबिया, विच इज फियर ऑफ नंबर्स, यानी कि मैथ से और नंबर से घबरा जाना और परेशान हो जाना। इसको न्यूमेरोफोबिया भी कहते हैं। हम में से अक्सर अपने बचपन में मैथ्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, विच इज वेरी नॉर्मल। लेकिन ये फोबिया तब बन जाता है, ये फियर तब बन जाता है जब मैथ्स को लेके, नंबर्स को लेके, कैलकुलेशंस को लेके, फॉर्मूलाज को लेके हम लोग बहुत ही ऑब्सेस्ड और हिस्टेरिकल हो जाते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर औकात लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार नंबर सामने आती मेरा दिमाग ना घूमना शुरू हो जाता है। तो शायद ऐसे लोग न्यूमेरोफोबिया का शिकार हों। अच्छा जी, अगला फियर भी बहुत ही अनयूजुअल है, विच इज एब्लूटोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ टेकिंग अ बाथ, यानी कि नहाने से खौफजदा होना और डर जाना। अक्सर लोग पानी और नहाने के बारे में सोच के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उनका दिल ही नहीं करता नहाने का, क्योंकि उनके जहन में पानी और नहाने को लेके कहीं ना कहीं एक अजीबो गरीब सा डर बैठ जाता है। इस फोबिया का एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट ये है कि इस तरह के लोगों से बहुत ही सख्त किस्म का ओडोर आता है। दे स्मेल वेरी बैड। ओके जी बुक बडीज, अगला फियर है पोगोनोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ बियर्ड्स। इस तरह के लोगों को उन लोगों से बहुत ज्यादा डर लगता है जिनकी दाढ़ी होती है। अब इसकी भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी शख्स के साथ उसके बचपन में हैरासमेंट हुई हो और उस हरास करने वाले की दाढ़ी हो, या फिर इन जनरल किसी शख्स को फेशियल हेयर पसंद ही ना हो, इसीलिए उसे हर उस शख्स से डर लगता हो जिसकी दाढ़ी हो। अगला फियर है दोस्तों डिसाइडोफोबिया। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसका मतलब है फियर ऑफ टेकिंग डिसीजंस। ऐसे लोग डिसीजंस ही नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ट्रस्ट। उनको अपनी ओपिनियंस के ऊपर, अपने परसेप्शंस के ऊपर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एतमाद ही नहीं होता। देयरफॉर दे आर इनडिसाइसिव इन लाइफ। याद रखें दोस्तों, डिसाइडोफोबिया एक बहुत ही मेजर इंपेडिमेंट है आपकी सक्सेस और ग्रोथ में। ओके जी, लास्ट फियर है डीपनोफोबिया, विच इज फियर ऑफ डाइनिंग विद अदर्स। कुछ लोग दूसरों के साथ खाना खाने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट और डर फील करते हैं। उनको लगता है कि लोग उनको उनके खाने के अंदाज से जज करेंगे, लिहाजा दे फील अनकंफर्टेबल व्हाइल ईटिंग विद समवन। सो बुक बडीज, ये तो थी हमारे डर, हमारे फोबियाज की कहानी। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको जिंदगी में किस तरह के डर का सामना है और आप किस तरीके से अपने फोबियाज का, अपने इरैशनल फियर्स का सामना कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.